नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको दो एक्टिविटीज दी थी जो आपको करनी थी। साथ ही मैंने बताया था कि असर्टिव होने का मतलब क्या है, कि असर्टिव होना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, या कैसे हम असर्टिव हो सकते हैं। इन सब चीजों पर हमें आज बात करनी है। तो मैंने आपको दो एक्टिविटीज दी थी जिसमें आपको ये सोचना था कि अगर कोई आपके पास खड़ा होकर के स्मोकिंग कर रहा है तो आपका क्या बिहेवियर होगा, और दूसरी चीज कि अगर आपकी जगह पर किसी ने स्कूटी पार्क कर दी है तो उस इंसान के साथ आपका क्या बिहेवियर होगा। तो आई होप आपने ये सब चीजें सोच ली होंगी। एंड इसमें दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, या तो आप कुछ नहीं बोलेंगे या तो आपने उस इंसान को डांटा होगा, झगड़ा किया होगा, कुछ भी किया होगा। आज हम बात करेंगे हमारे इन दो ऑप्शंस के अलावा एक नए रास्ते की, एक तीसरे रास्ते की, जो आई थिंक हमें अपनाना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के अधिकारों के लिए काम कर सके। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा आज का टॉपिक है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्वयं के अधिकारों के लिए और दूसरे के अधिकारों के लिए आत्मविश्वास के साथ खड़े हों, अपनी राय व्यक्त करें, दूसरे की भावनाओं को ठोस पहुंचाए बिना। ठीक है। और साथ ही अगर सामने वाला कुछ कहना चाहता है तो हम उसके लिए ओपन माइंडेड रहें, यानी अपना दिमाग खुला रखें। तो असर्टिवनेस का मतलब क्या है कि हम अपने अधिकारों की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम दूसरों के अधिकारों की भी बात करें, है ना। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने फायदे के लिए बात करें, दूसरों के लिए भी हमें सोचना होगा। साथ ही अगर कोई दूसरा कुछ कन्वे करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो हम उसकी बात को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें, ओपन माइंडेड रहें। यानी हमारे अंदर ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरी विचारधारा इस तरह की है, ए तरह की है, तो किसी की विचारधारा बी तरह की भी हो सकती है। हम बिल्कुल रिजिड ना, है ना। असर्टिवनेस का मतलब ये होता है। तो एक्टिविटी के दौरान अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आप उस पार्किंग वाले बंदे को जो सिर्फ खाना डिलीवर करने आया, आप उसको सुना देंगे, डांट लगा देंगे या भगा देंगे, जो कि गलत होगा उस दूसरे इंसान के साथ, है ना। क्योंकि उसे भी पता नहीं था, उसने आया और रैंडमली उसे जगह दिखी, उसने पार्क कर दिया। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए गलत होगा कि कल को कोई भी आएगा, आपकी जगह पर स्कूटी पार्क करेगा और चला जाएगा। तो इसमें आपको बीच का रास्ता अपनाना है, एक सही तरीका बताना है, ताकि आप बिना किसी दूसरे की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए बिना अपने विचारों को रख सकें, और अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको सुनने के लिए तैयार रहे। ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आपका रिस्पॉन्स, जो भी हमने एक्टिविटी दी थी, अगर आपका रिस्पॉन्स उसमें इग्नोरेंस और अवॉइडेंस का रहा, यानी कि आपने बात को इग्नोर किया, अरे चलो जाने दो, छोड़ो, मुझे क्या मतलब है, तो आप क्या कहलाए, आप कहलाए पैसिव। ठीक है, यानी निष्क्रिय। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ भी हो जाए या आपके साथ कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, तो आपको, आपने बोला कि लड़ने से फायदा नहीं है, मैं तो शांत रहूं। ठीक है, तो वो क्या बिहेवियर है, वो है पैसिव। सेकंड है, अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं गुस्सा होकर के, दुखी होकर के, या डांट करके किसी को, तो वो जो हमारा बिहेवियर है वो कहलाएगा एग्रेसिव, है ना। यानी कि हम आक्रामक हो गए, हमने अपने बारे में, अपने फायदे में सोचना शुरू किया और दूसरे वाले को नुकसान पहुंचा। तीसरा जो तरीका है वो ये कि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ जवाब दिया या कोई फैसला लिया जिसमें आपका भी फायदा है और दूसरे का भी फायदा है, तब आप कहलाए असर्टिव। यानी आपने अग्रहिता वाली जो भावना है उसको प्रकट किया, जिसमें आपने ये समझा कि सामने वाला इंसान भी मेरे जैसा ही इंसान है, उसको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या मुझे भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इस हिसाब से अगर आपने सोचा, इस हिसाब के अगर आपने नतीजे निकाले अपनी एक्टिविटी के, तब इसका मतलब कि आप असर्टिव बिहेवियर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आपका जो बिहेवियर है वो असर्टिव है। ठीक है। तो पैसिव, असर्टिव और एग्रेसिव तीनों में क्या डिफरेंस है, बात करते हैं। पैसिव का मतलब क्या है कि सामने वाले को हम जीतने दे रहे हैं, हमें बोल रहे भाई चल ठीक है तुम जीत जाओ, मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी तरह के फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, या मैं किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना चाहती हूँ अपने पर, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यानी कि मैंने पूरी तरह से सब चीजें सामने वाले के
पोर्शन में दे दी कि आपको जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं। वो क्या हुआ, पैसिव बिहेवियर। यानी कि आपने सामने वाले को कहा कि तुम जीत जाओ, मुझे तो खड़ा ही नहीं होना है, युद्ध का हिस्सा ही नहीं बनना है। ठीक है। दूसरा हुआ जहां पर हुआ अग्रेसिव, यानी कि जहां पर आपने सामने वाले को डांट लगा दी, भगा दिया या उसको कुछ गलत बोल दिया। वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपने अपने बारे में सोचा कि मैं जीतूंगी, है ना, मेरे से तो ऊपर कोई है ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। तो वो क्या हुआ, वो आपका हुआ एग्रेसिव बिहेवियर, जहां पर आपने अपने फायदे की बात करी, अपने लिए सोचा। ठीक है। असर्टिव का मतलब क्या है, दोनों की जीत हो, जहां पर दोनों की बातों को समझा जाए, रखा जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो जो हमने एक्टिविटी दी थी स्कूटी वाले की बात करें, तो स्कूटी वाला जब आया तो आपको उसे ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये मेरी जगह थी, आपने यहाँ पर पार्क कर दिया। तो अगर वो आपके साथ कहता है कि सर मुझे पता नहीं था, गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, उस टाइम पर आपने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप वैसे भी ज्यादा देर आपने नहीं लगाई, और पार्किंग जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए पार्किंग की जगह ये है, आपने उसको एक नया स्लॉट दिखा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपनी बात भी कन्वे कर दी कि ये मेरी जगह है। साथ ही उस इंसान की जो प्रॉब्लम थी कि भाई मैं कहाँ पार्क करूं अगर मैं खाना डिलीवर करने हो, तो आपने उसको भी सॉल्व कर दिया कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनकी पार्किंग की जगह ये। सेम चीज अगर हम स्मोकिंग की बात करेंगे, तो हमने सामने वाला कोई अगर स्मोक कर रहा है तो हम उसे ये कह सकते कि भाई साहब ये पब्लिक एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं भी, मुझे स्मोकिंग से प्रॉब्लम है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर स्मोकिंग करें जहां पर क्राउड नहीं है ना। तो आपने आपने अपनी भी बात रख दी और सामने वाले को भी ये बता दी कि अगर आपको करना भी है, मतलब उस पर किसी का रोक नहीं है, अगर आपको करना भी है तो आप ऐसी जगह पर जाकर करें जहां पर भीड़ नहीं है या जहां पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये तो सरकार का भी रूल है कि आपको पब्लिक स्पेस पर स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए खराब है। तो अपने बात समझा दी, आपकी भी बात हो गई और सामने वाले को भी कोई परेशानी नहीं, उसने जगह ढूंढ ली दूसरी। ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है वो कहलाएगा असर्टिव, यानी कि जहां पर दोनों जीतते हैं, विन विन सिचुएशन होती है, उस इंसान की भी और आपकी भी। तो हमें असर्टिव बिहेवियर के साथ आगे बढ़ना है, असर्टिव बिहेवियर के साथ काम करना है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जब भी हम एग्रेसिव होते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड पर फोकस कर रहे होते हैं कि मेरा क्या फायदा है, या मेरे मेरे क्या मतलब है, या मेरा फायदा कैसे पूरा होगा, वो टोन हो जाती है मेरी एग्रेसिव, यानी जहां पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। पैसिव का मतलब क्या है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया दूसरे वाले पे कि भाई तुमको जो करना है वो तुम करो, मुझे मतलब नहीं है, और मैंने अपने आप को हटा दिया वहां से, या अपने आप को अपना कोई राइट्स या मेरी जो जो चीजें हैं उनके लिए मैं खड़ी नहीं हुई, मैंने स्टैंड नहीं लिया, जो भी जो कह रहा है मैंने मान लिया, है ना। यानी कि मैंने अपनी नीड को ध्यान ना दे करके दूसरों की नीड को प्रायोरिटी दे दी, या इंपॉर्टेंस दे दी, या महत्वता दे दी। ठीक है। मगर असर्टिव का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का रास्ता, आपको एग्रेसिव भी नहीं होना, आपको पैसिव भी नहीं होना, आपको असर्टिव होना है, जहां पर आप दूसरे की नीड को भी देखेंगे, अपने नीड को भी देखेंगे और एक बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है। तो असर्टिव होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर भी। और जब भी हम असर्टिव होने की बात करते हैं, ये चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे स्कूल में, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हर जगह, दोस्ती में, हर जगह। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि असर्टिव होने का मतलब क्या है, कि हम दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, और फिर बीच का फैसला लेंगे। आपको सिर्फ अपने पे फोकस नहीं करना, सिर्फ दूसरों पे फोकस नहीं करना, आपको दोनों को साथ लेकर के चलना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आगे ये सीखेंगे कि असर्टिवनेस को कैसे फॉलो किया जा सकता है, कैसे हम अपने बिहेवियर में उसे ला सकते हैं, और कैसे ये हमारे करियर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो तब तक के लिए आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए कि आप असर्टिव बिहेवियर को अपने अपने भावनाओं में, अपने बिहेवियर में लेकर के आए, और हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।